किसी भी रियासत की असल ताकत उसके नौजवान होते हैं, लेकिन जब नौजवानों को रोजगार ना मिले, उन्हें काम ना मिले, उन्हें दो वक्त खाने के लिए रोटी ना मिले, तो बेरोजगारी सिर्फ एक माशी मसला नहीं रहता, बल्कि समाजी और सियासी चैलेंज भी बन जाती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि नौजवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये एक अहम सियासी और इंतजामी पैगाम दरअसल समझा जा रहा है। क्योंकि जो बयान हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिया है, इस बयान के दरअसल कई माने हैं। क्योंकि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, वादे होते हैं, लेकिन ये वादे कभी वफा नहीं होते हैं। चाहे डेलीवेजर्स का मसला आप जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, आज भी जूं का तो बना हुआ है। नौजवान नस्ल जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं जम्मू कश्मीर में। रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रोजगार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, दरअसल इसके कई माने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए हालिया दिनों कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ सरकारी मुलाजमतों पर इन्हिसार नहीं कर सकती, बल्कि निजी शोबे, सनत, सयाहत, ज़राअत, IT और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देकर भी नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने होंगे। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि किसी भी माशरे की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब नौजवानों को अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करने के मौके फराहम किए जाएं। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मसला है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई बरसों से बेरोजगारी एक अहम मसला रही है। हर साल हजारों नौजवान तालीम मुकम्मल करते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में मुलाजमतों के मौके बहुत महदूद हैं, बहुत कम हैं। और इसके अलावा निजी सरमायाकारी, सनती तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव ने भी रोजगार के मौकों पर दरअसल असर डाला है। इसी वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमतों पर इन्हिसार करती है, जबकि इन असामियों की तादाद महदूद होती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि नौजवानों को सिर्फ मुलाजिमतें ही न दी जाएं, बल्कि इन्हें हुनरमंद बनाया जाए। कारोबार शुरू करने, स्टार्टअप्स, सयाहत, ज़राअत और दीगर शोबों में भी आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्याती मंसूबों में नौजवानों की शमूलियत बढ़ाना वक्त की अहम जरूरत है। अब हुकूमत के मुताबिक चंद ऐसे शोबे हैं, चंद ऐसे सेक्टर हैं जहां रोजगार के इम्कानात ज्यादा हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर में। सयाहत, जी हां, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, IT और डिजिटल खिदमात, ज़राअत और बागबानी, दस्तकारी और हैंडीक्राफ्ट, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स। और माहिरीन का मानना है कि अगर इन शोबों में सरमायाकारी बढ़े तो हजारों नौजवानों को जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन इसके बहुत से चैलेंजेस भी हैं। अगर हुकूमत रोजगार बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन इसके सामने कई चैलेंजेस भी मौजूद हैं। निजी सरमायाकारी को रागिब करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, सनती तरक्की को फरोग देना और नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करना ऐसे अवामिल हैं जिन पर मुसलसल दरअसल काम करने की जरूरत है, ना कि बयान दिया जाए और बयान देने के बाद उस बयान को भुला दिया जाए, या सिर्फ इंतखाबात के वक्त लोगों को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाए, बल्कि अमली तौर पर इस पर काम करने की जरूरत है। और सिर्फ बयानबाजी, क्योंकि इससे पहले बहुत सी सरकारें आई, बहुत से वादे जम्मू कश्मीर की आवाम से किए गए। जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, उनके साथ बहुत से वादे किए गए, लेकिन ये वादे कभी वफा नहीं हुए। इसीलिए शफाफियत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सरकार को काम करने की जरूरत है। अब आया यह देखना बहुत अहम होगा कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बहुत अहम ओहदे पर उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, बहुत अहम उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। इंतखाबात के वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए हैं। तो ऐसे में क्या जो अब एक बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से जम्मू कश्मीर में रोजगार को लेकर आया है, क्या यह वादा पूरा होगा और क्या ये जो वादा है उमर अब्दुल्ला का आने वाले दिनों में वफा होता है, यह देखना भी मुस्तकबिल में बहुत अहम होगा।